हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस टेक टॉपिक्स का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोगों ने इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, कुछ हम लोगों ने इसके रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि इसमें कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है उसके बारे में पढ़ा था। और हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में? इसमें हम लोग पढ़ेंगे नोबल मेटल के बारे में। नोबल मेटल और कुछ नहीं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लास्ट में आता है उसी को क्या बोलते हैं? नोबल मेटल बोलते हैं। जैसे कि क्या था? सिल्वर था, गोल्ड और प्लेटिनम। इन्हीं दिनों को क्या बोलते हैं? नोबल मेटल बोलते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या है? लेस रिएक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, यानी कि क्या रहता है? इसका चमक जो रहता है वो लंबे समय तक रहता है। और नोबल मेटल मतलब और कुछ नहीं, जो कि क्या आता है? ज्वेलरी बनाने की यूज में आता है। जिस भी मेटल से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल मेटल बोलते हैं। बनाने के लिए तो हम लोग किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन जिसका क्या है, जो ज्यादा यूज है ज्वेलरी बनाने में, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन तीनों का यूज किस में होता है? ज्वेलरी बनाने में। इसका क्यों होता है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। ये वेदर के से या फिर बोले तो वाटर से ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका जो लस्टर है या फिर बोले तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम तक रहता है, यानी लंबे समय तक रहता है। उसका चमक भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक इसका चमक रहता है। इसका चमक जल्दी खराब नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं। और इसका हम लोग किस में यूज करते हैं? हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद क्या, अगर हम लोग सिल्वर का कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो ठीक है, वो सिल्वर का ज्वेलरी बन जाएगा नॉर्मल प्योर सिल्वर से। लेकिन अगर हम लोग बनाना चाहेंगे प्योर गोल्ड का तो वो क्या होगा? नहीं बन पाएगा। क्या होगा? नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्ड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? कैरेट्स में। कैरेट्स में हम लोग मेजर करते हैं। तो ये टोटल 24 कैरेट का अगर है तो वो क्या होता है? वो होता है प्योर गोल्ड। यानी कि जो 24 कैरेट का होगा वो क्या होगा? प्योर गोल्ड होगा। लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। यानी कि वो हार्ड ये क्या होता है? ज्यादा नहीं होता है हार्ड, और ये क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट होता है। जिससे कि क्या होता है? इसका जो शेप होता है वो नॉर्मल, एक हाथ से भी हम लोग उसको बेंड करके तोड़ सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर वो ऐसा मोड़ सकता है तो उससे ज्वेलरी बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तुरंत टूट के गिर जाएगा, हट जाएगा। तो जो टूट के गिर ना जाए या फिर हट ना जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम लोग कोई दूसरा मेटल जो कि क्या होगा? हार्ड होगा, हम लोग उसको मिक्स करते हैं इसके साथ। जैसे कि हम लोग सिल्वर को या फिर कॉपर और गोल्ड का कलर मिलता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? कॉपर या फिर सिल्वर, हम लोग इन दोनों को मिक्स करते हैं ताकि क्या हो जाए? ये जो है ये गोल्ड ये हार्ड हो जाए। और इसको हम लोग जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक गोल्ड का पीस है, उसको हम लोग 24 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? 24 पार्ट्स में। 5 5 10 10 14 3 17 18 19 20 21 22। ये टोटल कितना आ गया? 4 4 8 और 10 18 19 20 21 22 23 24। जो 24 पीस है ये हम लोग मान लेते हैं, जो गोल्ड का 24 पार्ट कर दिया हम लोगों ने। एक इतना बड़ा गोल्ड था उसका हम लोगों ने 24 पार्ट कर दिया। इसमें अगर सारे में अगर हम लोग गोल्ड ही भर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्योर गोल्ड हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी मिक्स नहीं रहेगा। अगर कोई भी मिक्स नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उससे हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 22 में हम लोग क्या करेंगे? गोल्ड भर देंगे, लेकिन जो लास्ट का 2 रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? सिल्वर या फिर कॉपर को हम लोग मिक्स कर देंगे। उसमें हम लोग डाल के उसको मिक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा हार्ड, सिल्वर की तरह। और सिल्वर की तरह या फिर कॉपर की तरह क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब आटा गूंथते हैं तो उसमें अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसमें हम लोग वापस आटा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग कॉपर डाल देते हैं या फिर सिल्वर डाल देते हैं, जिससे कि वो हार्ड हो जाए। और जब वो हार्ड हो जाएगा तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्वेलरी इजीली बना सकते हैं। क्योंकि अगर हार्ड नहीं रहेगा तो उससे ज्वेलरी नहीं बन पाएगा, वो टूट जाएगा, गिर जाएगा।
तो यानी कि यहाँ पर जो 22 पार्ट्स हम लोगों ने गोल्ड का दिया और 2 पार्ट जो हम लोगों ने कॉपर या फिर सिल्वर का दिया, यानी कि यहाँ पर जो टोटल गोल्ड है वो कितना कैरेट है, 22 कैरेट्स। और जो 2 पार्ट्स था वो क्या था, वो कॉपर या फिर सिल्वर था। तो हम लोग इसको जो गोल्ड का मेजर करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग गोल्ड को मेजर करते हैं कैरेट्स में। यानी कि हम लोग ज्वेलरी के शॉप पर कभी भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलता है, ये 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोलता है यानी कि वो झूठ है। हमें यहाँ पर 22 कैरेट्स का, 18 कैरेट्स का हो सकता है, जिसमें कि क्या होगा, 24 में क्या आ जाएगा, 6 पार्ट कॉपर या फिर सिल्वर का होगा। तब क्या होगा, तभी वो क्या हो पाएगा, वो हो जा पाएगा, ज्वेलरी बन पाएगा। यानी कि वहाँ पर क्या है, 18 कैरेट में क्या आ जाएगा, वहाँ पर जो 18 यानी कि 18 गोल्ड का रहेगा और जो 6 बचेगा वो क्या हो जाएगा, किसी और मेटल का रहेगा जो कि उसमें मिला हुआ रहेगा, ताकि वो ज्वेलरी बन पाए। इस तरह से क्या होता है, इसे कैरेट में इसको मेजर किया जाता है, जिससे कि हम लोग हार्ड बनाते हैं। और प्लेटिनम और सिल्वर तो ऐसे ही हार्ड होता है। साथ में कॉपर भी जो है, ये भी क्या है, नोबल मेटल है, क्योंकि ये भी लेस रिएक्टिव होता है। इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, वायर्स बनाने में। तो ये सब जो मेटल था इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं, जो कि किसके लिए यूज होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए। या फिर बोले तो जो लेस रिएक्टिव होगा, उसका चमक जो होगा वो लंबे समय तक चमक होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नोबल मेटल बोलेंगे। तो कुछ यही कंसेप्ट था किसका, नोबल मेटल का। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।